हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम हमारा ये चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करेंगे, मोशन एंड मेज़रमेंट ऑफ डिस्टेंस। चैप्टर के नेम पे अगर आप ध्यान दोगे बच्चों, तो यहाँ पे क्या बोला है कि मोशन के बारे में हमको ये चैप्टर में देखना है, मेज़रमेंट क्या होता है और डिस्टेंस किसे कहते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हमको क्या करना है, इस चैप्टर में डिस्कस करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहला टॉपिक हमारा जो है वो क्या है यहाँ पे, स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट। स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट का मतलब ये है स्टूडेंट कि किस तरीके से ट्रांसपोर्ट के अंदर धीरे धीरे क्या आया, इम्प्रूवमेंट आया, है ना। तो चलिए देखते हैं पहले क्या बोला है। लॉन्ग टाइम अगो पीपल वेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस बाय फुट। मतलब पहले के टाइम में जो लोग होते थे वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते थे, फुट मतलब पैदल जाते थे। बाद में क्या हुआ, दैट वॉज द ओनली वे इन विच पीपल ट्रैवल्ड। और वही एक तरीका था कि लोग एक जगह से दूसरी जगह क्या करते थे, पैदल आया जाया करते थे, वॉक करके चल के। लेटर व्हेन हॉर्सेस एंड कैमल वर टेम्ड, है ना। उसके बाद क्या हुआ, जो घरेलू हॉर्सेस होते थे, घोड़े मतलब कैमल्स, ऊँट, उनके ऊपर बैठ के लोग क्या हुए, एक जगह से दूसरी का क्या करने लगे, जाने लगे। दे वर यूज टू रीच फार अवे प्लेसेस। और फिर क्या हुआ कि ये उन एनिमल्स की मदद से दूर दूर जाने लगे। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम गया, पीपल लर्न टू मेक कैनोज। कैनोज जो होता है, देखो यहाँ पे डायग्राम दी गई है, ये जो बोट की तरह हमको दिख रही है, ये कैनोज होती है। It is a small boat made from a single trunk. It was used for traveling across river, है ना। वाटर में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो नदियाँ होती थी छोटी छोटी, उसमें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, उसको पार करने के लिए ये बनाई जाती थी। देन लार्ज बोट वर मेड टू ट्रैवल बाय द सी रूट। फिर बाद में क्या हुआ, इससे बड़ी बड़ी बोट बनने लगी। और आज के टाइम में तो आप देख रहे होंगे बड़ी बड़ी शिप्स जो है वो पानी में चलती है। तो ये फर्स्ट स्टेप थी जो कैनो बनी। फिर कैनो के बाद बोट हमारे सामने आई, और बोट के ऊपर बैठ के फिर लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे, है ना। ठीक है, उसके बाद देखो नीचे क्या बोला स्टूडेंट, द इन्वेंशन ऑफ व्हील ब्रॉट अबाउट अ ग्रेट चेंज इन द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। हॉर्सेस, bullocks and camel were used to pull cart that move on wheel। अभी देखो यहाँ पे आपको कैटा बना होगा, दिख रहा होगा, है ना। इसके अंदर आपको दिख रहा है कि क्या कर रहे हैं, हॉर्सेस जो है वो व्हील्स को क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। आपने देखा होगा आपके एरिया में भी बैलगाड़ी रहती होंगी। तो बैलगाड़ी क्या होती है, उसको बैल या फिर हॉर्सेस क्या करते हैं, खींचते हैं, पुल करते हैं। और उसके अंदर जो व्हील्स होते हैं वो क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो एनिमल्स का यूज़ तो होता था, लेकिन एनिमल्स के ऊपर बैठ के नहीं हम एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। एनिमल्स को ज्वाइन करते थे व्हील्स से, और व्हील्स के ऊपर ऐसा एक फ्लैट सरफेस रख के उसके ऊपर हम बैठते थे, और हॉर्सेस और बुलक्स क्या करते थे, उसको खींचते थे। तो खुद ब खुद जो हमको लेके जाना रहता था, जैसे कोई अगर सामान हमको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, कोई मटेरियल लेके जाना है, तो वो भी उसके साथ साथ जाता था, और हम भी क्या करते थे, मूव करते थे। आगे बोला है, एज टाइम पास बाय लार्ज शिप विथ सेल वर बिल्ड। जैसे जैसे टाइम गया स्टूडेंट, तो क्या हुआ, बड़ी बड़ी शिप बनने लगी। टिल द अर्ली 19th सेंचुरी दे वर द मेन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट थ्रू सी रूट। और जैसे जैसे 19th सेंचुरी का एंडिंग स्टार्ट हुआ, तो उस टाइम में स्टूडेंट हमारे लिए जो सबसे बड़ा सोर्स था एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए और फूड मटेरियल ट्रांसपोर्ट करने के लिए, क्लॉथ और दूसरे बहुत सारे मटेरियल ट्रांसपोर्ट करने के लिए, जो सबसे बड़ा हमारे पास रूट था, जो सबसे बड़ा सोर्स आया, वो था सी रूट्स विद द हेल्प ऑफ शिप, है ना। अभी आप देखोगे नीचे सब आज के टाइम की मॉडिफाइड शिप क्या है, बनी हुई है। नेक्स्ट पैरा में क्या बोला, देखो स्टूडेंट, द 19th सेंचुरी सॉ ग्रेट एडवांस इन ट्रांसपोर्टेशन। मतलब 19th सेंचुरी जब स्टार्ट हुई, आपने देखा ऊपर के स्टार्टिंग में,
तो सी रूट्स का इस्तेमाल किया गया है ना, मतलब पानी के थ्रू, लेकिन उसके अंदर और मॉडिफिकेशन आया। क्या मॉडिफिकेशन आया? गुड रोड्स वर बिल्ट एंड बसेस बिगेन ऑपरेटिंग बाय 1850, रेलवे रूट वर लेड इन इंग्लैंड। यहाँ पे क्या बोला कि 19th सेंचुरी जब स्टार्ट था तो उसी टाइम पे ट्रांसपोर्टेशन के अंदर बहुत मॉडिफिकेशन आया। उसके बाद बसेस स्टार्ट हो गई, बसेस के बाद हमारे सामने ट्रेन आ गई, है ना, जो सबसे पहले इंग्लैंड में क्या हुई थी, स्टार्ट हुई थी। कब स्टार्ट हुई थी स्टूडेंट? देखो यहाँ पे मेंशन किया है, क्या? 1850, है ना। हाँ, अभी नीचे जाओ, देखो क्या बोला है, बाय 1890 कार वर ऑन द रोड एंड बाय 1920 एरोप्लेन वर कैरिंग पैसेंजर। टुडे एयर ट्रैवल एंड सुपर फास्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन्स आर पॉपुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, है ना। यहाँ पे क्या बताया है कि 1890 में हमारे सामने कार आई, 1920 के अंदर हमारे सामने एरोप्लेन आया, और आज के टाइम में दूर दूर जाने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन के लिए सबसे बड़ा जो रूट है, सबसे ईजीएस्ट वे जो है एक जगह से दूसरी जगह आने के लिए, वो एरोप्लेन है। और उसी के साथ साथ हम कार्स का भी क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, है ना। ओके, ठीक है। उसके बाद देखो, नेक्स्ट पैरा में क्या दिया है, नेक्स्ट पेज पे, इम्पोर्टेंस ऑफ एक्यूरेट मेजरमेंट। ये टॉपिक में हमको ये देखना है स्टूडेंट कि हम जो भी मेज़रमेंट करते हैं वो एक्यूरेट क्यों होना चाहिए, मतलब क्यों ज़रूरी है एक्यूरेट मेज़रमेंट करना। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट ये समझ लो, जैसे आप कोई शॉप पे जा रहे हो, आप उससे शक्कर ले रहे हो, आप उसको बोलेंगे कि अब मुझे 1 किलो शक्कर दो, लेकिन वो आपको 1 किलो देने के बजाय अगर 500 kg देगा तो आप लेंगे क्या? नहीं, है ना। तो ये क्यों ऐसे हो रहा है कि उसने, आपने जो भी क्वांटिटी उसको बोला, उसने एक्यूरेट मेज़र उसको नहीं किया। तो हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि हमको डेली लाइफ में एक्यूरेट मेज़रमेंट पता होना चाहिए। और ये जो लाइफ चल रही है, या फिर ये जो हमारे अर्थ के ऊपर लाइफ जितनी भी प्रोसेस में चल रही है, इसके अंदर एक एक्यूरेट मेज़रमेंट है। जैसे आप कपड़ा लाने जाओगे मार्केट में, तो आप उसको एक लिमिटेड कपड़ा कट करने को बोलोगे, है ना। तो ये क्या हुआ, ये एक्यूरेट मेज़रमेंट हुआ। अगर एक्यूरेट मेज़रमेंट नहीं रहेगा तो ये जो इतना स्मूथली चल रहा है लाइफ का प्रोसेस, वो भी इतना स्मूथली नहीं चलेगा, है ना। ठीक है, देखो क्या बोला है, द फॉलोइंग पैसेज गिव अस एन आइडिया हाउ मच वी हैव प्रोग्रेस्ड। मतलब हमको ये पैराग्राफ ये इंफॉर्मेशन देगा कि हमारे अंदर कितना प्रोग्रेस आया है, कितना इम्प्रूवमेंट आया है ना। तो देखो क्या बोला स्टूडेंट यहाँ पे, वन डे अर्ली in the morning, a few people began with journey to a nearby coastal village in a boat. One of them asked the boatman how long it would take to reach the village. The boatman replied, if the wind is favorable, you will reach before the sun is above the palm tree. Long ago, this is how people must have traveled and kept track of time. यहाँ पे देखो एक शॉर्ट स्टोरी बताया उसने कि पहले के टाइम में किस तरीके से लोग टाइम बताते थे। जैसे कुछ लोग जा रहे हैं दूसरे गांव को, तो बोटमैन से वो पूछ रहे हैं कि हम कब तक पहुँचेंगे। तो बोटमैन क्या बोल रहा है कि उस टाइम पे जो विंड रहेंगी वो फेवरेबल होंगी, मतलब जो हवा रहेंगी वो अच्छी सी हो जाएंगी। और उसके साथ साथ और क्या बोल रहे हैं वो, फेवरेबल, देखो यहाँ पे वो मेंशन किया उसने। और उसके साथ साथ क्या बोल रहा है कि सन इज़ अबव द पाम ट्री, मतलब जो पाम ट्री रहेगा तो सन कहाँ रहेगा, उसके ऊपर। तो इस टाइम से ऐसी तरीके से क्या किया जाता था, पहले टाइम बताया जाता था। लेकिन आज के टाइम में जैसे अगर आप नासिक जा रहे हो, आप अगर 10 बजे निकल रहे हो सुबह, तो आप 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद नासिक पहुंच जाओगे। तो आज के टाइमिंग में हम क्या करते हैं, एक परफेक्ट टाइमिंग बताते हैं कि 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद आप पहुंच जाओगे। लेकिन पहले के टाइमिंग में जब क्लॉक नहीं थी तो इन्वायरमेंट की कंडीशन के हिसाब से क्या किया जाता था, टाइम बताया जाता था। आगे क्या बोला देखो, टुडे वी यूज़ मेनी एक्यूरेट मेजरमेंट टू मेज़र टाइम, डिस्टेंस, मास, वॉल्यूम
and temperature, accurate measurement have become a part of our life. जो एक्यूरेट मेज़रमेंट है स्टूडेंट, वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया है। कैसे? अगर मैं आपको बोलूँगा कि आपको आपकी मर्ज़ी से कब भी स्कूल आना है, कब भी स्कूल जाना है, तो ऐसा नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि हमारे स्कूल के आने का एक परफेक्ट टाइमिंग है, जाने का एक परफेक्ट टाइमिंग है। तो ये हमने क्या किया है, एक एक्यूरेट मेज़रमेंट बना के रखा है। आपके पीरियड्स 35 मिनट्स की एक लिमिट होती है ना। तो ये मेज़रमेंट जो है ये हमारी ज़िंदगी का क्या एक हिस्सा है, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्या बोला देखो, लुक एट योर क्लासरूम एंड इट्स डोर एंड विंडोज़, दीज आर द रिजल्ट ऑफ एक्यूरेट मेज़रमेंट। अगर आप आपके क्लासरूम में भी बैठ के विंडोज़ को देखोगे, डोर्स को देखोगे, तो ये एक्यूरेट मेज़रमेंट की बनाई गई है कि जो डोर है वो इतनी साइज़ की होना चाहिए, डोर इस तरीके से होना चाहिए, विंडो की साइज़ ऐसी होना चाहिए, विंडो इस तरीके से होना चाहिए। तो ये सारा मेज़रमेंट करके एक्यूरेट मेज़रमेंट करने के बाद क्या किया जाता है, डिसाइड किया जाता है कि कौन सी चीज़ कैसे बनेगी। अभी डिड यू नो में क्या बोला है देखो, अर्ली मेथड ऑफ मेज़रमेंट, मतलब पहले के टाइम में किस तरीके से मेज़र किया जाता था। तो देखो यहाँ पे, लॉन्ग अगो पीपल यूज़ पार्ट ऑफ बॉडी टू मेज़र द थिंग्स। अब पहले के टाइम में स्केल नहीं थी, और बोलना चाहिए आपको जो हमारे पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आते हैं जिसकी हेल्प से हम डिस्टेंस मेज़र करते हैं। पहले वो सारे इंस्ट्रूमेंट नहीं थे, तो हम क्या करते थे, हमारे हैंड और हमारे बॉडी पार्ट का यूज़ करते थे किसी भी चीज़ को मेज़र करने के लिए। तो एन इंच वाज द विड्थ ऑफ द थंब, मतलब हमारा थंब यूज़ किया जाता था। देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये थंब दिख रहा है ना इसका, ये थंब की हेल्प से वो क्या कर रही है, बता रही है कि ये 1 इंच है। अ फुट वाज लेंथ फ्रॉम द हिल टू द बिग टो ऑफ अ पर्सन। अब 1 फुट किसको माना जाता था, देखो उसके पैर को दिया हुआ है, उसके टो से लेके, मतलब उसके पूरे पैर का है, जो उसका फुट है उसका पूरा पार्ट, ये क्या कहला रहा है, अ फुट, मतलब 1 फुट। आगे क्या बोला है, अ यार्ड वाज द डिस्टेंस फ्रॉम द टिप ऑफ द नोज टू द टिप ऑफ द पाम ऑफ अ स्ट्रेच हैंड। देखो उसकी नाक से लेके उसके इस पार्ट तक का जो डिस्टेंस है वो क्या कहला रहा है, यहाँ तक का 1 यार्ड है ना। तो आप डिफरेंस देख सकते हो, इंच कैसे मेज़र किया जा रहा है, फुट कैसे मेज़र किया जा रहा है, 1 यार्ड कैसे मेज़र किया जा रहा है ना। दीज मेथड ऑफ मेजरमेंट वर नॉट एक्यूरेट बिकॉज दे वुड वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अब हमको पता है कि सबके थंब की साइज़ सेम नहीं होती, सबके फुट की, पैर की साइज़ सेम नहीं होती, सबके ये नाक से लेके, नोज से लेके हैंड तक की साइज़ सेम नहीं होती। कोई छोटा रहेगा तो ये वैल्यू कम आएंगी, कोई बड़ा रहेगा तो ये वैल्यू ज़्यादा आएंगी। तो इसलिए ये जो मेथड होते थे ये ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होते थे, क्योंकि पर्सन चेंज होगा तो ये वैल्यूज़ भी क्या होंगी, चेंज होंगी। तो अर्ली मेथड जितने भी थे वो इतने ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं थे, इतने ज़्यादा एक्यूरेट नहीं थे। इसलिए जब मॉडिफिकेशन आया तो फिर हमको ज़रूरत पड़ी कि एक स्पेसिफिक यूनिट बनाई जाए, एक फिक्स स्केल की जाए कि इसको 1 मीटर कहते हैं, इसको 1 किलोमीटर कहते हैं, ये 1 ग्राम है, ये 100 ग्राम है। फिर बाद में क्या हुआ, इसके अंदर मॉडिफिकेशन आया। तो स्टूडेंट आज हम यहाँ पे लेक्चर स्टॉप करते हैं। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्यूरेट यूनिट ऑफ मेज़रमेंट देखेंगे। ओके।